आद्य आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विचार करने पर जोर दिया है। वो कहते हैं अविचार कृतो बंधा, विचार नहीं किया यही बंधन है। अविचार कृतो बंधा विचारेण विलीयते। अविचार से जो बंधन हुआ है वो विचार से नष्ट हो जाता है। अब विचार की दो एक बातें करते हैं। यदि स्वप्न ना हुआ होता तो स्वप्न के सुख दुख ना होते, परंतु स्वप्न के सुख दुख होते हैं, पर जग जाने पर वह निवृत्त हो जाता है। केवल जगने से निवृत्त हो जाता है और कुछ नहीं करना पड़ता। स्वप्न में यदि मौत हुई थी तो जागने से गई। स्वप्न में यदि तुमको राज्य मिल गया था, कुछ लाभ हो गया था, तो जागे तो गया। परंतु जागने में वो हमको पता चल जाता है वो झूठा था। ये जागृत जगत नहीं रहता, ये सब कोई स्वीकार है, पर ये स्वप्नवत है, ये स्वीकार नहीं। फिर ध्यान देंगे, स्वप्न में सत्ता लगा था, हम ही को लगा वो झूठा था। यह जागृत जगत हमें सच्चा लगता है, मर जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, पर झूठा नहीं लगता। भगवान शंकराचार्य ने जोर दिया है, इसलिए ये श्लोक में कई बार बोल चुका हूं, पर दोहराता हूं, इसलिए कि उनकी मुख्य बात पर ध्यान चला जाए। पहले तो उनका ये प्रतिज्ञा वचन, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, आधे श्लोक में मैं कहूंगा प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आधे श्लोक में वो कहूंगा जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। पहले तो ये वाक्य विचारणीय है। करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया मैं आधे श्लोक में कहूंगा। तो ये आधा श्लोक तो उन्होंने प्रतिज्ञा की है, अभी कहा नहीं। आधा श्लोक क्या है? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और ये जो मैं है, जो देह में फंसा अनुभव करता है, जीवो ब्रह्मैव, ये जीव ब्रह्म है। इतना ही विचार करना है। वैसे तो कीर्तन दूसरा है, पर इस समय एक शब्द उसका पसंद आ गया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। इतना ही बस विचार लो बस हो गया भजन। मैं कौन हूं, आया हूं, जाऊंगा कहां, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, सब कुछ हो गया। मैं कौन हूं, कहां जाऊंगा, वास्तविक ऐसे तो सब जानते हैं मैं, पर यही तो विचारना है और बार बार विचारना है। और भगवान शंकराचार्य ने जोर दे के और कह दिया, आशुक्ते आमृते काले, जब तक नींद ना आए इसी का विचार किया करो। खाली मत बैठो, सोचो, बार बार सोचो।
हम अभी भी विचारते रहते हैं, अभी भी विचार उठते हैं। यदि कोई दुख है, भय है, चिंता है, तो अब हम भगवान के से नहीं कहते हमारे दुख दूर करो। क्यों? ये भी ध्यान दो, कालहि कर्महि ईश्वर मिथ्या दोष लगा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। ये जरा विचारणीय विषय है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वर मिथ्या दोष लगा। तीन को झूठा दोष लगाता है। गलती तो अपनी है, विचार नहीं करता मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाता हूं, आखिर देह क्यों मिला है, देह क्यों छूटता है, दुख सुख क्यों होते हैं, और मैं कौन हूं। बदलता रहेगा। मैं देव हूं, ये भी एक है, ये भी एक अनुभव है। ऐसे नहीं है, ये अनुभव है कि मैं देव, पर दूसरा अनुभव इससे थोड़ा ऊपर है। मैं देह नहीं हूं, मैं अंतःकरण। मैं जगता हूं तो सुख दुख होते हैं, स्वप्न देखता हूं तो सुख दुख होते हैं, नींद में होता हूं तो दुख नहीं होते, चिंता नहीं होती। आखिर वो भी तो मैं ही हूं। वो मैं ही तो हूं जो जगने पे संसार के, स्वप्न में, ख्यालों के, नींद में कोई नहीं। मैं देव हूं या जगता सोता हूं। यदि मैं इन दो में पूछूं तुम ज्यादा क्या हो, ज्यादा सच्चाई क्या है, आप अपने को देह मानकर ज्यादा जीते हो या अपने को अंतःकरण मानकर ज्यादा जीते हो? और मानते ज्यादा देह हो कि हो अंतःकरण? क्योंकि देह मानने को भी अंतःकरण चाहिए। तो देह का महत्व ज्यादा दिया है अंतःकरण का ज्यादा महत्व। और ये भी मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष दोनों मन पर निर्भर है। मन, और मन कैसा? जैसी समझ। समझ बदल जाए तो मन बदल जाएगा, और समझ बदलने के लिए गुरु की आवश्यकता है, ग्रंथ की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञानियों की बात सुनना, ब्रह्म ज्ञानियों का संग करना, और ब्रह्म ज्ञान जिनसे होता है उन ग्रंथों को पढ़ना। पहले कई बार मैंने ये बताया है, जो सच्ची घटना है। श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मेरे को कैसे मिला, किसने दिया, क्यों दिया, ये मुझे याद नहीं है, पर पढ़ा तो उसमें लगा था एक बार पाठ करने से ये होता है, दो बार पाठ करने से ये होता है, तीन बार करने से ये होता है, ऐसे था। और इतने बार पाठ करे तो ब्रह्म ज्ञान होता है। अब मैं छोटा था, घर पर था, विद्यार्थी था, तो उसमें था कि इतने बार पाठ करे, वो भी भूल गया हूं कितने बार का है। भाई ये याद है कि इतने बार करने से ब्रह्म ज्ञान होता है, तो मैं उतने बार करता था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए।
आप लड़का हो जाए, दुकान चल जाए, फलाना हो जाए, ये कामना है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्म प्राप्त हो जाए, भगवान से मिल जाए, ये तो कामना है। भगवान मुझे मिल जाए, कोई को लगे कि भगवान का क्या करेंगे, हमें लड़का चाहिए, भगवान हमें लड़का दे दे, वो चाहे जहां रहे, भगवान हमें क्या करेंगे। अब ये मेरा अंतःकरण शुद्ध था या अशुद्ध था मैं नहीं जानता, पर ये इच्छा की थी और वो अनुष्ठान किया, फिर गुरुदेव मिल गए, इस रास्ते पर चल पड़े। अभी भी ब्रह्म ज्ञान पक्का है कि कच्चा है, मैं अभी कुछ नहीं बताना चाहूंगा, पर इस रास्ते पर चला और समझ काफी आई। पर एक बात अभी तक पक्की नहीं होती, जितना स्वप्न मिथ्या है उतना ये जगत मिथ्या है। इसीलिए इसकी चिंता होती है। तो भगवान शंकराचार्य का ये वचन, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है और आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य है और आप आत्मा हैं, आप सत्य हैं, आप ब्रह्म हैं। और ये भी लोगों को लगता होगा ये हम समझ गए, मैं भी उसी लाइन पे खड़ा हूं, मैं थोड़ा तुमसे अलग बैठा हूं, मैं बोल लेता हूं, तुम इतना बोल नहीं पाते। पर दुख चिंता का नाश तभी होगा जब जगत मिथ्या लगेगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने डिम डिम घोष कर दिया, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य और जीवो ब्रह्मयु। मैं कहूँगा तुम ब्रह्म ही हो, तुम सबको जीवो ब्रह्मयु कह करके भगवान शंकराचार्य तुम सबको कहते तुम ब्रह्म ही हो। हर व्यक्ति को कहा है तुम ब्रह्म ही हो। तो पहले तो तुम ब्रह्म ही हो, ये पक्का हो। और एक बात बहुत विचारनीय है, जब तक तुम सीमित हो तब तक तुम दृष्टा हो, जगत दृश्य। लोग ये पूछा करते हैं, इसलिए थोड़ा प्रसंग बस कह दे। स्वप्न तो जागने पर मिथ्या लगने लगा और हम ज्ञानी हैं, पर जगत हमको मिथ्या या स्वप्न क्यों नहीं लगता। तो मैं बता दूं क्यों नहीं लगता। तुम अपने को ब्रह्म नहीं लगते, तुम ब्रह्म हो, ये बात अभी भी नहीं धंसती। देह नहीं हूं, ये हिम्मत जुटा लेते हो, पर मैं ब्रह्म हूं, ये ख्याल में ही नहीं आता। मैं देह हूं, ख्याल आता है। मैं जीव हूं, ये ख्याल आता है। मैं व्यक्ति हूं, एक जीव दूसरे जीव से अलग है, मैं तुमसे अलग हूं, सब में मैं हूं, सब मुझ में है, ये समझ नहीं आता। कई लोग वेद मानते हैं, उनका अर्थ भी कर ही लेते होंगे। बहुत लोग नहीं मानते कि मैं सब में हूं, सब मुझ में है। भगवान ने गीता में अपने को तो कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। भगवान ने कहा जो मुझको सब में देखता है
और सबको मुझ में देखता है, ये बताया। पर ईशावास्योपनिषद क्या कहता है? जो अपने को सब में देखता है और सबको अपने में देखता है, जो अपने से सबको अलग देखता है। देखते हो ना, आप अपने से सबको अलग देखते हो और सब से अपने को अलग देखते हो। और ईशावास्योपनिषद क्या उपदेश करता है? जो अपने को सब में देखता है, अपने को अर्थात अपने आप को सब में और सब को अपने आप में देखता है। ये देखने की नजर विश्व में किसी के ग्रंथ में नहीं है, और यदि किसी के ग्रंथ में मिलेगी तो उपनिषदों का ऋणी होगा, और यदि वो स्वीकार करता है तो ईमानदार है। और यदि उपनिषदों की ही बात ये नहीं स्वीकार करता कि हमने वहां से ली है, इसलिए कोई किसी पुस्तक से लेता है तो अपनी पुस्तक में लेता है, मैंने ये फला जगह से लिया है, ये ईमानदारी की बात है। तो यदि कोई और धर्माचार्यों ने ऐसा कहा है, अपने को सब में, सबको अपने में, तो उपनिषदों का ऋणी है, और नहीं कहता तो बेईमान है। ये ईमानदारी है कि जहां से लिया हम कह दें। अब आप अपने को सब में जब देखेंगे, ये जरा और देखो कैसे सब उलट जाता है। पहले देह में नहीं, इंद्रियां में नहीं, पहले तो इनसे मैं अलग देखूं, और जब त्रिकाल अबाधित, काल अबाधित, देखो काल अबाधित और देश अबाधित। काल अबाधित जानने के लिए, कालातीत जानने के लिए देह इंद्रियां मन में नहीं हो, तो इससे क्या होगा? काल से अबाधित सत्य। लेकिन मैं देश से बाधित नहीं हूं। कोई देश ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं, बल्कि सच ये है, कोई देश ही बिना मेरे नहीं है, कोई काल ही बिना मेरे नहीं है, कोई वस्तु ही मेरे बिना नहीं है। मेरी सत्ता से ये सब सच लगते हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य इव मोह साया। ये चिंतन का विषय है, फिर करेंगे। चूंकि ये सुबह सुबह मैं चाहता हूं थोड़ा ध्यान की प्रैक्टिस कराऊं, तो थोड़ा ध्यान करा दो, फिर बोलेंगे। और आज से रामायण की, आज से रामायण की कथा हमारे आदरणीय चित्रकूट के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी जगत प्रकाश त्यागी जी मानस की अच्छी कथा करते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं। उनकी कथा होगी। अब मैं आ जाऊं अपनी बात पर ध्यान। दृष्टि, ये इनको हम गोलक बोलते हैं। आंख एक ये गोलक है, ये आंख नहीं है। इस गोलक से दृष्टि निकलती है तो दृश्य दिखता है। आप दृष्टि, इस आंख के गोलक से दृष्टि निकलती है तो दृश्य दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है ध्यान में, चाहे आंख बंद करके चाहे खुली, आप दृष्टि को परखो। अभी आपकी दृष्टि समझो मेरी तरफ है, तो मैं दिखाई दे रहा हूं। यदि आपकी दृष्टि किसी और तरफ होगी तो मैं नहीं दिखूंगा, दूसरा दिख जाएगा। तो आप अभी दृश्य देखते हो, मैं चाहता हूं कि आप दृष्टि को देखो।
सूत्र है दृष्टि। और क्या करो, आंख बंद करो। जो दृष्टि खुली करके आप देख रहे थे, अब आप आंख बंद कर ली है। ये गोलक है, दृष्टि अभी भी है, आंख के अंदर दृष्टि है। उस दृष्टि को देखो कहां है। तो धीरे धीरे दृष्टि को स्थिर कर लो। दृश्य की जरूरत नहीं, आंख के गोलक में ही आप दृष्टि को ठहरा लो। दृष्टि से कहो दृश्य की जरूरत नहीं, मुझे दृश्य नहीं देखना। इसके लिए उदाहरण मैंने बहुत बार दिया कि रोज लोग रात को जब टार्च जलाते हैं तो रोशनी में कुछ देखते हैं, देखने के लिए रोशनी पैदा करते हैं। आप जरा बेकार टार्च जलाओ, देखना कुछ नहीं, सिर्फ रोशनी ही जलाते रहे, रोशनी बनी रहे, हमें देखना कुछ नहीं। अब आप अंदर संकल्प करो कि मेरी दृष्टि है और मेरी दृष्टि ठहर गई, मुझे दृश्य की जरूरत नहीं, मुझे दृश्य नहीं चाहिए, मैं दृष्टि को जगाए रखूंगा। एक श्लोक बोलता हूं, दृष्टि स्थिता यस्य विनैव दृश्यात्। दृष्टि जिसकी बिना दृश्य के ठहर जाए, ठहरा सके, वो योगी है। योगी की परिभाषाएं बहुत हैं, इस योग में यही है। वह योगी है, वह गुरु है, गुरु होने योग्य है, जो अपनी दृष्टि को बिना दृश्य के ठहरा ले। तुम दृष्टि के दृष्टा बन जाओ, दृश्य के दृष्टा नहीं, दृष्टि के दृष्टा, और दृष्टि को ठहरा लो, शांत कर लो। ये एक सिद्धांत है। अब आप दृष्टि को भी छोड़ दो, आप अपने मन पर आ जाओ। अब आप अपने मन को 1 मिनट देह में ठहरा लो। मन को आंख में, कान में, सिर में, हृदय में, मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, आज्ञा चक्र में, विशुद्ध चक्र में, या शरीर के किसी भाग में आप अपने मन को ले जाओ और धीरे से मन के दृष्टा बन जाओ। देह के नहीं, किसी चक्र के नहीं, किसी इंद्रिय के नहीं, आप मन के दृष्टा बन जाओ। मन को ढूंढने के लिए विधि है कि मन को पहले कहीं ले जाओ, आंख में, कान में, नाक में, गले में, छाती में, नाभि में, श्वास में, कहीं ले जाओ और तुरंत क्या करो, मुझे किसी जगह मन को नहीं लेना। मन को बिना अवलंब के, सिर्फ मन को ही जाना। मन को ठहरा लो बिना अवलंब के। दृष्टि जिसकी बिना दृश्य के ठहर जाए, मन जिसका बिना अवलंब के रुक जाए। अवलंब नहीं, किसी चक्र का अवलंब नहीं, किसी इंद्रिय का अवलंब नहीं, किसी मंत्र का अवलंब नहीं, किसी दृश्य का अवलंब नहीं। फिर मन को ही जानो और मन को ही ठहरा लो। तुम हो, तुम और तुम्हारा मन, और कोई नहीं। तुम हो मन के दृष्टा और मन है। मन के सामने कोई और नहीं है। या तो तुम हो या तुम्हारा मन, तुम और तुम्हारा मन, तुम और तुम्हारा मन, मन और तुम, और कोई नहीं। मना स्थिरम यस्य बिना अवलंबात्। मन जिसका बिना अवलंब के ठहर जाए,
तीसरी विधि, पहली दृष्टि, दूसरा मन। तीसरी विधि, नाभि पर जाए, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। प्राणायाम नहीं करें, श्वास को आने दें, श्वास को जाने दें, प्राणायाम नहीं। प्राणायाम में श्वास हम लंबी करते हैं, छोटी करते हैं, रोकते हैं। श्वास में परिवर्तन करना ये प्राणायाम है। रोक लेना, देर तक लेना, देर तक छोड़ना, धीमी लेना, धीमी छोड़ना, तेज लेना, तेज छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। मुझे प्राण में खुद कोई विच्छेद नहीं करना, रुकावट नहीं डालनी, रोकना नहीं। श्वास चल रही है, आ रही है, जा रही है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं करो, कोई ध्यान नहीं, कोई समाधि नहीं, कोई योग नहीं, केवल श्वास चल रही है, आ रही है, जा रही है। अब आप इतना अनुभव करो, श्वास कब अपने आप आई और लौटी, इस आने जाने में, जाने और आने में, आने और जाने में कब रुक गई, एक दो सेकंड को रुक गई, रोकी ना हो। यदि रोका तो वो प्राणायाम हो गया, रोका तो प्रयत्न हो गया। प्राणावरोधो बिना प्रयत्नात्, प्राण बिना प्रयत्न के रुक गया हो, बिना चाहे, वो चाहे 2 ही सेकंड को रुका हो, पर ईमानदारी की बात है तुमने रोका ना हो। श्वास आई, श्वास गई, मैंने श्वास रोकना नहीं है, होश में हूं, शांत हूं, जाग रहा हूं। उस समय की प्रतीक्षा, उस समय की, जब श्वास आते जाते बिना चाहे 1 सेकंड को रुक गई, 1-2 सेकंड, बहुत रोकी नहीं। शर्त एक है, श्वास लेकर मैंने रोकी नहीं, श्वास लेकर और श्वास छोड़कर मैंने रोकी नहीं, मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, पर प्राण की गति में अवरोध हो गया। प्राणावरोधो बिना प्रयत्नात् सएव योगी। पूरा श्लोक, दृष्टि जिसकी बिना दृश्य के ठहर गई, मन जिसका किसी अवलंब के बिना रुक गया, और प्राण की गति बिना रोके रुक गई, सएव योगी, वह योगी है। सएव योगी, स गुरु, वो गुरु है। स सेव्य, वह सेव्य, अर्थात आश्रय लेने लायक है। ये अवस्था आप ला सकते हो धीरे धीरे। अब आप चाहे नेत्र दृष्टि बिना दृश्य के ठहराओ, चाहे मन बिना आश्रय के ठहराओ, बिना अवलंब के, और चाहे कुंभक बिना प्रयास का हो जाने दो। समय की प्रतीक्षा करो, कोई ना कोई ये घटना घट जाएगी बिना चाहे। आपको उस दिन चमत्कार होगा, लगेगा कि हाँ ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। दृष्टि बिना दृश्य के, मन बिना अवलंब के, प्राण की गति का अवरोध बिना प्रयास के, समझो हम योगी हो गए, गुरु हो गए। जो पाना था लक्ष्य तक पहुंचे। इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज इतना ही, और अब हम फिर भगवान शंकराचार्य का स्तोत्र सुनेंगे। इस स्तोत्र सुनने के बाद ये कार्यक्रम पूरा होगा।
विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाशक्तितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छा दक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलं बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रदि वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये घोरं भ्रांस्यनलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात् ध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सिद्ध्येत् पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् चैश्वर्यमव्याहतम् साढ़े 8 बजे जो भी भक्तजन पतित पावनी मां गंगा से कथा के शुभारंभ पर मंगल कलश के साथ यात्रा में शामिल होना चाहते हो, ठीक 8:30 बजे सत्संग हाल में नीचे सब लोग एकत्रित होंगे। वहाँ सब लोग एक साथ मां गंगा की ओर प्रस्थान करेंगे। आज से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन जीवन चरित्र को श्रवण करते हुए हम अपने जीवन के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकें, इस पावन संकल्प के साथ कथा व्यास अखंड परम धाम संस्था के परम अध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जगत प्रकाश त्यागी जी महाराज, अनेक कथाकारों को हमने देखा होगा और कई दफा मैंने कथा में कहा है कि एक ही कथाकार देवी कथा भी कर लेते हैं, भागवत की कथा भी करते हैं, शिव महापुराण की भी कथा करते हैं। शायद उसमें 99% कथाकारों ने सभी ग्रंथों को संपूर्ण अध्ययन भी नहीं किया होगा, पर इन्होंने पूरे जीवन एक ही कथा की है और वो है श्री राम कथा। रामचरितमानस पर जिनका अधिकार है, जिनकी वाणी में भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र को स्पष्ट करने का सामर्थ्य है, ऐसे पूज्यपाद महामंडलेश्वर जगत प्रकाश त्यागी जी आज से हम सब लोगों को और मानव मात्र के व्यवहार, शुचिता, पवित्रता, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली इस पतित पावनी श्री राम कथा का हम सब श्रवण करेंगे। तो आज उस राम कथा के शुभारंभ के पहले पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर सब लोग जाएंगे। वहां से मंगल कलश लेकर के वापस आश्रम आएंगे। तत्पश्चात 3 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन श्री राम कथा का श्रवण करने का अवसर होगा। तो जिन भक्तों के हृदय में, चूंकि राम मानव के उद्धारक हैं, राम व्यवहार की पवित्रता है, राम जीवन का चरित्र है, राम है तो परिवार है, राम है तो शुचिता है,
राम है तो व्यवहारिक पवित्रता है, इसलिए हमारे जीवन में राम की परम आवश्यकता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चरित्र जिनके श्री मुख से सुनेंगे, ऐसे हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जगत प्रकाश त्यागी जी आश्रम में आ चुके हैं और उनके द्वारा ही श्री राम कथा हमें श्रवण करने का अवसर मिलेगा। तो निश्चित रूप से अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर किया गया पाप तीर्थ स्थान पर नष्ट होता है, पर तीर्थ स्थान पर किया गया पाप वज्र के समान हमारे जीवन में लिप्त होता है। काया से जो पाता कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। ऐसी तरह पुण्य कार्य भी यदि हम तीर्थ में करते हैं तो 1000 गुना फल दे करके, चाहे वो कथा श्रवण का हो अर्थात भगवान के मंत्र जाप का हो, गुरु का सानिध्य हो, अर्थात हम अपने चित्त को अधिकाधिक और भगवान के चरित्र पर लगाएं। बाकी दिनों तो गृह कार्य नाना जंजाला, जब हम वापस घर में होते हैं अनेक तरह की बातों में हमारा मन उलझा होता है। और इसलिए इस मन को ठीक करने का, क्योंकि जो जिसका धर्म है, जैसे मन का धर्म क्या है, सुख और दुख। शरीर का धर्म जन्मा है, बूढ़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। तो अर्थात जो सुख और दुख हमारे मन के धरातल पर पैदा होते हैं, जहाँ दुख होता है वहीं, जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। तो सारे दुख हमारे मन के कारण हैं। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, जो ये बंधन है ये मन के कारण हम बंधे से लगते हैं, और मन ठीक हो जाए तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो मन को ठीक करने की साधना है कथा का श्रवण। अर्थात मन जब भी ठीक हुआ है पदार्थों से नहीं, पदार्थों में मन खुश हुआ है, ठीक नहीं हुआ। हमें धन मिला तो मन खुश हुआ, पत्नी मिली तो मन खुश हुआ, हमें नौकरी मिल गई तो मन खुश हुआ, मन ठीक नहीं हुआ। मन ठीक करने के लिए कथा की आवश्यकता है। इसलिए हम सब लोग नित्य प्रति कथा सुने। जिन्हें मन ठीक करना, जिनका ठीक हो चुका है, ठीक है, उन्हें तो कथा की जरूरत नहीं है। पर जिनको अभी लगता है कि मन में थोड़ा सा अधूरापन है, उस मन को अधूरेपन से मुक्त करने के लिए ही कथाओं का आयोजन होता है। और दुनिया के जितने भी ग्रंथ बने हैं वो केवल मनुष्य के उद्धार के लिए ही हैं, और किसी योनि में जन्मे हुए पशु पक्षी कीट पतंगों के लिए कोई कथा नहीं है। कथा तो केवल मनुष्य के लिए है, और इस मनुष्य को ही श्रवण करके इस जगत के भवसागर से पार होना है। ये जगत दुखालय है, इस दुखालय से हम कैसे मुक्त हों, इसके लिए समय समय पर आचार्यों का प्रादुर्भाव होता है। और आचार्य एक मठामनाय का निर्माण करते हुए हमें अनेक आचार्य देते हैं, जिनके सानिध्य में बैठकर हम इस भवाटवी से पार होते हैं। तो निश्चित रूप से वो पावन अवसर आज से हमें मिलेगा और हम सुनेंगे महामंडलेश्वर जगत प्रकाश त्यागी जी को। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ध्यान रहे, ठीक 8:30 बजे सत्संग भवन।